मुस्लिम रहनुमा ईरान जंग के खात्मे के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर एक्सियोस ने 2 अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया है कि सदर ट्रंप ने हफ्ते के रोज एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कई अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से कहा है कि अगर ईरान जंग के खात्मे का कोई मुआहदा तय पा जाता है तो वो चाहते हैं कि उनके ममालिक इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करें। अमरीकी सदर की मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू हफ्ते को एक कॉन्फ्रेंस कॉल में हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद सिफारती पेशरफ पर जोर दिया। ट्रंप इब्राहिम मुआहदे के तर्ज पर इसराइल के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। पाकिस्तान के सालिसी किरदार पर भारत ने कभी एतराज़ नहीं किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से पूछा गया कि अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है, क्या भारत ने इस पर किसी तशवीश का इजहार किया। मार्को रूबियो का जवाब था कि भारत हमेशा इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान की सरजमीन से मुसल्लह दहशतगर्द गिरोह काम कर रहे हैं जो भारत को निशाना बनाते हैं। वो हमेशा इस पर फिक्रमंद रहते हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक जहाँ तक ईरान के मामले में सालिस और सहूलतकार के तौर पर पाकिस्तान के किरदार की बात है, ये मौजू कभी सामने नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि वो इस पर एतराज़ करेंगे। पाकिस्तान के साथ इनका मसला मुख्तलिफ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान की जानिब से अपने हरमज़ को खुला रखने और जौहरी मामलात पर एक हकीकी, अहम और महदूद मुद्दत के मुज़ाकरात में शामिल होने के हवाले से काफ़ी मजबूत तजवीज़ मौजूद है। क्वेटा धमाका, आईजी बलूचिस्तान ने इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान को पेश कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें क्वेटा में निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की पुरज़ोर मज़म्मत की गई। इजलास में शोहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया गया, जबकि आईजी बलूचिस्तान पुलिस ने इजलास में रेलवे फाटक धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों का हमेशा याद रखा जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज़, लाखों आज़मीन का खैमों की शहर मिना का रुख। हुज्जाज कराम की मिना आमद का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा, जबकि पीर की शब तमाम आज़मीन मिना में क़याम करेंगे। इसके बाद मंगल 9 ज़िलहज को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज के सबसे अहम रुकने वक़ूफ़े उर्फ़ा की अदायगी के लिए मिना से अरफ़ात की जानिब रवाना होंगे। मैदान अरफ़ात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर असर मिलाकर अदा करेंगे। वक़ूफ़े अरफ़ात के बाद हुज्जाज कराम मगरिब के बाद मैदान अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। शुएब मलिक ने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को बेहतर बनाने का हल पेश कर दिया। शुएब मलिक ने पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट के गिरते हुए मेयार की बहाली के लिए डोमेस्टिक रेड बॉल ढांचे में बड़ी इस्लाहात पर जोर दिया है। उनका कहना है कि रेड बॉल के माहिर खिलाड़ियों को माली तौर पर बेहतर मराहत दी जाएं ताकि टेस्ट क्रिकेट को दोबारा मजबूत किया जा सके। शुएब मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की हालिया मायूसकुन कारकर्दगी के बाद अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि हुकाम को रेड बॉल स्पेशलिस्ट को तरजीह देनी चाहिए, जिसके लिए बेहतर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और मराज ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए 287 वनडे, 35 टेस्ट और 124 T20 मैचेस खेलने वाले शुएब मलिक का मानना है कि माली तहफ़्फ़ुज़ मिलने से खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जुड़े रहेंगे और फ्रेंचाइज लीग्स की तरफ गैर ज़रूरी झुकाव कम होगा।